बेटा सुदय यादव को हम आज मुसलमान ढो रहे हैं, लेकिन विकास नगण्य है। कुछ विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ बहती है पूछा जाए तो ये कहते हैं कि यादवों की टोली में विकास बह रही है। लेकिन जनता अपना वाजिब हक चाहती है कि हमारे तरफ भी विकास हो। हमारा मुद्दा आज तक आपने उठाया है विधानसभा में, वो माई समीकरण का अब समीकरण टूटने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। और चूंकि जनता जागरूक हो गई है, आज प्रत्येक बच्चा जिला का जान गया है कि हमें ठगने का शिकार हुआ, ठगी का शिकार बनाया है आरजेडी। ये है कि सुदय विधायक ने आज तक किसी मुस्लिम गांव में एक पैसा काम करने का काम नहीं किया। तो सुदय के खिलाफ है, हम लालू प्रसाद के खिलाफ नहीं है। हमारे लालू प्रसाद कल भी रहबर थे, आज भी रहबर है, ठीक है ना। और ये इस सभा से हम लालू प्रसाद तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सुदय यादव को टिकट नहीं मिला है। उसका मामला है कि आज तक विकास नहीं हो पाया। 1990 में 10 मार्च 1990 को लालू जी की सरकार बनी थी, उसमें हम मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। माई समीकरण नाम दिया गया और हम लोगों ने साथ दिया। और आज भी जहानाबाद की धरती आज भी आरजेडी को ढो रहा है। मेरे पिताजी ने भी इनके पिता स्वर्गीय मुंद्रिका यादव जी को ढोया और आज उनका बेटा सुदय यादव को हम आज मुसलमान ढो रहे हैं, लेकिन विकास नगण्य है। कुछ विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ बहती है पूछा जाए तो ये कहते हैं कि यादवों की टोली में विकास बह रही है। और मुसलमानों का जो एरिया है, देखिए आज वो क्या नाली में तब्दील हो गया है रोड। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब जाते हैं उनके पास तो ये सीधे कहते हैं कि हो जाएगा। कब होगा? 7 साल आपका पूरा हो गया, 7.5 साल। ये तो फंड बेचे या नहीं, उसका तो जनता अधिकार मांगता है अपना। क्या फंड था, उनको क्या मिली नहीं मिली, ये तो जनता नहीं जानती है। लेकिन जनता अपना वाजिब हक चाहती है कि हमारे तरफ भी विकास हो। हमारा मुद्दा आज तक आपने उठाया है विधानसभा में? नहीं उठाया आज तक। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि विकास हो। हमें जिस हक से आपको जिताया था, बागडोर थमाया था जहानाबाद का, उसको आप वाजिब हक दीजिए। वरना जनता अब जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब वो चलने वाला नहीं है। वो माई समीकरण का अब समीकरण टूटने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। और चूंकि जनता जागरूक हो गई है, आज प्रत्येक बच्चा जिला का जान गया है कि हमें ठगने का शिकार हुआ, ठगी का शिकार बनाया है आरजेडी वालों ने। इसलिए अब अपने अधिकार के लिए आने वाले चुनाव में क्या करें? ऐसे आने वाले स्थिति में एक विकल्प है हमारे पास, वो विकल्प को हम लाएंगे। अभी मैं उसका उजागर तो नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प आने वाले समय में है। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था। बीजेपी का डर दिखाता था, भय दिखाता था बीजेपी का, और कहता था कि दंगाई पार्टी है, हम उसे बचाएंगे। अरे बचाने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है। यूथ कौन बचाने वाला है धरती पर? इसलिए विकल्प नहीं था और लोगों ने वोट दिया आरजेडी को। लेकिन तीसरा मोर्चा हमारे पास खड़ा है। हम इंशाअल्लाह ताला उस विकल्प मोर्चे को मजबूत बनाएंगे और बिहार की धरती को दिखा देंगे कि हमारी 18% जो आबादी है, आबादी के अनुसार हमारी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। ये तो एकत्रित एक छोटा सा, ये मतलब क्या कहा जाए, एक छोटा सा प्रदर्शन है, वरना गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे। मामला ये है कि सुदय विधायक ने आज तक किसी मुस्लिम गांव में एक पैसा काम करने का काम नहीं किया। और मैं फिदा हुसैन रोड से, इतनी जर्जर रोड है जो अक़लियत मुसलमानों का, दुकानदारों का जो शहर है, वो मेन रोड होती है जो जहानाबाद फिदा हुसैन रोड है। उस रोड को मैं बोला था कि वहाँ से लेके आप ब्रिटिश स्कूल तक रोड को क्लियर कर दीजिए। उन्होंने नहीं काम करने का काम किया। इसी के कारण और कम से कम 20 गांव तो कम से कम मोटा मोटी मैं जो लिखा हूँ दिमाग से, वो 20 गांव है जो मुस्लिम गांव, उसमें 1 रुपया देने का काम नहीं किया उन्होंने। इसीलिए आक्रोश में हम सारे मुसलमान सुदय यादव के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। और बिगुल हिया नहीं फुकाया है, ये बिगुल फुकाया है लालू यादव के पास जागा, तेजस्वी यादव के पास जागा। और हटाना पड़ेगा उनको, हटाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। मजबूर होना पड़ेगा, जिनको टिकट काटना पड़ेगा। हम लोग यहीं से चुप नहीं है। ये ताज एक ठोस से आवाज़ उठी है, ये जहानाबाद पटना के गांधी मैदान तक जाएगी। मांग मैं करता हूं कि जहानाबाद की विकास और ये ऐसे विधायक, भ्रष्ट विधायक को टिकट काटना चाहिए और किसी को टिकट मिल जाना चाहिए। कोई गम मुझे नहीं है। टिकट नहीं करती तो उसको मुसलमान विरोध करेगा, वोट नहीं देंगे हम लोग, इसको नहीं देंगे वोट। इसको नाराजगी इसलिए है कि कोई भी मुसलमान ने गांव में काम नहीं किया, विकास नहीं काम किया, कोई पर्व त्यौहार में मिलने नहीं आता ही है। कहते कि हो जाएगा, हो जाएगा, हाथ तक नहीं होता है। झूठ कहीं ना, खाली झूठ बोलते हैं। वो के खिलाफ इन्होंने कोई काम अंजाम नहीं दिया। आपको फिदा हुसैन रोड को देख लीजिए, कब से ये रोड ख़राब है। आप तो जहानाबाद के लोग हैं, आप खुद जानते हैं कि ये कब से ख़राब है।
आप जाफरगंज के पुल को मुलाहजा कीजिए, देखिए वो उसको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इनको बोला जाता है तो इनके कान में जू नहीं रेंगता है। इनको देखना चाहिए, जब आदमी आँख दिखला रहा है कि भाई ये काम को कीजिए तो हाँ हाँ हो जाएगा, और होता नहीं है। तो बताइए कि यहाँ के आवाम उनको कैसे वोट करेगी। तो सुदय के ख़िलाफ़ है, हम लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारे लालू प्रसाद कल भी रहबर थे, आज भी रहबर हैं, ठीक है ना। और ये इस सभा से हम लालू प्रसाद तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सुदय यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए, समझे। उनके जगह पर अगर मिल जाएगा तो यहाँ के आवाम जाकर के आपस में बैठक करेगी और उसमें फ़ैसला लेगा कि अब हमको जाकर के किसी और नेता को, किसी और को हम वोट करेंगे। जो मुस्लिम समाज का एकता मन से सबको जाकर के एक फ़ैसला होगा और अपना काम अंजाम देगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।